अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्रीलंका की जानिब से बैंकरप्ट होने के बाद कई बड़े आलमी मालियाती इदारों के साथ बेल आउट पैकेज लेने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में श्रीलंका के दो पड़ोसी मुल्क इंडिया और बांग्लादेश, इनकी जानिब से एक तरह से रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है श्रीलंका के लिए, या वो ऐलान करने वाले हैं। बांग्लादेश $450 मिलियन की स्वैप रीपेमेंट को पोस्टपोन करने जा रहा है श्रीलंका के साथ, जबकि इंडिया जो है इन्होंने श्रीलंका की फ्यूल की नीड्स पूरी करने के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन इनको देने के लिए उस पर काम शुरू कर दिया है। अब ये इमीडिएट रिलीफ आप कह सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने IMF से भी रब्ता किया हुआ है बेल आउट पैकेज लेने के लिए, लेकिन IMF के लिए थोड़ा सा इसका प्रोसेस स्लो होता है। यूजुअली IMF कम से कम 4-6 महीने तो लगाएगा कम से कम श्रीलंका की इस दरख्वास्त पर फैसला करने के लिए, तो तब तक का टाइम बड़ा क्रूशल है श्रीलंका के लिए। और अगर कोई इमरजेंसी स्टेप्स ना उठाए गए तो इंसानी बहरान शदीद हो सकता है वहाँ पर श्रीलंका के अंदर। एक चीज़ यहाँ पर मैं इंडिया के लिए मानता हूँ, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि अब तक इंडिया ने अपनी जो उनकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा बढ़ के श्रीलंका की हेल्प की है। अब तक इंडिया ने $2.5 बिलियन की असिस्टेंट जो है वो दे दी है श्रीलंका को। इतना इंडिया के पास कैपेसिटी है नहीं वैसे, लेकिन उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी से बढ़ के उन्होंने श्रीलंका की अब तक हेल्प की है, क्योंकि इंडिया खुद भी यूँ समझे कि कोविड के बाद से उनकी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बावजूद वो जितना हो सकता है इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है। तो इस चीज़ को यकीनी तौर पर अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, चाइना ने वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड देना शुरू कर दिए श्रीलंका को, लेकिन अभी तक श्रीलंका की उस रिक्वेस्ट पर चीन का ऑफिशियल जवाब नहीं आया कि हमारे ये जो डेप्ट रीपेमेंट का शेड्यूल है उसको चेंज करें। यानी श्रीलंका ने जो कर्जे इतने ज़्यादा ले रखे हैं उसमें 15% जो उनके टोटल कर्जे हैं उसमें से 15% चाइना के भी कर्जे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपके जो कर्जे हैं इसको रीशेड्यूल कर दें। प्रोबेबली वो कह रहे हैं कि कुछ महीने इसको आगे पीछे कर दें, मतलब उसमें हमसे कुछ ना लें और बाकी के जो कर्जे हैं उसको आप रीशेड्यूल कर दें। तो ये उन्होंने एक यूँ समझे कि दरख्वास्त दी है चाइना को, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक उस पर फैसला नहीं आया। एक बड़ा पैकेज ज़रूर चाइना देने लगा है श्रीलंका को, जो कि होपफुली उनके बेल आउट पैकेज आने तक इनफ होगा। $2.5 बिलियन 2.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन चाइना देने वाला है श्रीलंका को जल्दी। अल जजीरा खबर लगा रहा है कि श्रीलंका होपफुल फॉर $2.5 बिलियन रेस्क्यू लोन फ्रॉम चाइना। इससे पहले भी चाइना $31 मिलियन कमिट कर चुका है श्रीलंका के लिए इन क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी में, जबकि 5,000 टन के चावल और दवाइयाँ और दीगर जो ज़रूरी सामान है वो इसके अलावा अलग से चाइना से श्रीलंका के अंदर आ रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो ये तज्जिया दे रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये जो सारी चाइनीज़ असिस्टेंस है यार ये इतनी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब अगर हम भी 2.5 बिलियन दे रहे हैं, वो भी 2.5 बिलियन दे रहे हैं, तो इसमें ये क्या बात हुई। वो कह रहे हैं कि चाइना जो है इतनी तो हेल्प हम भी कर रहे हैं, मतलब जितनी हम कर उतनी वो कर रहे हैं, हालांकि उनका जो स्टेक है वो बज़ाहिर हमसे ज़्यादा है BRI की वजह से, तो उनको तो ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ये एक सोच है इंडिया के अंदर, ये मैं आपको ये सोच है इंडिया के अंदर, और वो क्लोजली देख रहे हैं चाइना को कि चाइना क्या कर रहा है। देखें, एक बात इंडिया को याद रखनी चाहिए, ये जो सारे एनालिस्ट हैं उनको याद रखनी चाहिए कि भाई सिर्फ इसी साल को आप मत देखें काइंडली, ये बैंकरप्ट होने के बाद की सिचुएशन को मत देखें आप। एक चीज़ अगर आपने देखनी है पूरी पिक्चर को देखें। श्रीलंका के क्राइसिस शुरू जो हुए हैं ना वो अभी से शुरू नहीं हुए, वो कोविड के आने से ही शुरू हुए। मतलब जब दुनिया बंद हुई है लॉकडाउन्स की वजह से, तो ये जो श्रीलंकन्स हैं इनकी इकोनॉमी का जो मेन पिलर था टूरिज्म की इंडस्ट्री, वो भी इनकी डाउन होना शुरू हो गई, जिस वजह से ये सारे के सारे क्राइसिस उनके लिए पैदा हुए और वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये जहन में रहे कि जब से पेंडेमिक आया है, जब से ये जो कोविड की वजह से लॉकडाउन्स आए हैं, चाइना ने तब से $2.8 बिलियन अलग से वो दे चुका है श्रीलंका को। तब से लेकर $2.8 बिलियन वो पहले ही दे चुका है। ये वाले जो $2.5 बिलियन की बात कर रहे हैं ये इसके अलावा है, और वो जो $31 मिलियन की इमरजेंसी में उन्होंने असिस्टेंस दी वो इसके अलावा है। तो अगर आप 2020 से काउंट करें ना, तो चीन ने ठीक ठाक पैसा दे रखा है श्रीलंका को।
समझ रहे हैं? ये आप सिर्फ 1 साल का मत देखें, आप ओवरऑल देखें। चाइना काफ़ी ज़्यादा पैसा दे चुका है। श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, मतलब अगर आप देखें उसकी आबादी ही कोई 2-2.5 करोड़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि तकरीबन $6 बिलियन वो दे चुके हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। तो बहुत बहुत बड़ा रकम है श्रीलंका के हिसाब से, और शायद ही किसी और मुल्क ने श्रीलंका की इतनी हेल्प की हो इस अरसे के दौरान। तो इस साल का डेटा देखना जो है ना, वो उससे नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। वो मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग किस्म की आप फिगर बता रहे हैं लोगों को। इस वक्त भी अगर आप देखें, श्रीलंका मेनली 2 जगहों से ही हेल्प की उम्मीद कर रहा है। इंडिया से तो उनको जो हेल्प मिल रही है वो यूँ समझे कि बोनस है, बाकी उनकी मेन जो उम्मीद है वो 2 जगहों से, IMF और चाइना। जैसा कि इंडिया का ही अखबार द हिंदू लिख रहा है, एज श्रीलंका पिन होप्स ऑन IMF, चाइना प्लेजेस मोर एड। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी वैसे खामोशी के साथ, बिना किसी, अब देखिए ये बात डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा था, बिना किसी पब्लिसिटी के $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन पाकिस्तान ने भी दी उनको खामोशी के साथ। ऐसे ही जब से ये क्राइसिस शुरू हुए तब से उन्होंने $200 मिलियन। पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द न्यूज़, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान टू लैंड श्रीलंका $200 मिलियन। अब ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन वो खामोशी से $200 मिलियन उन्होंने भी उसको क्रेडिट लाइन दे रखी है। तो एक इम्तिहान है वैसे यहाँ पर पाकिस्तान और ये सारे तो चलें ठीक है, ये सारा जो साउथ एशिया हमारा नेबर ब्रदर मुल्क है श्रीलंका, सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल टाइम है उनके ऊपर, तो सबको करनी चाहिए। इसमें क्या इंडिया, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए और सबको इनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना, तो एक इम्तिहान चाइना के लिए है वैसे, और वो ये है कि एक तरफ 2 अमेरिका डोमिनेटेड इदारे हैं, अमेरिका खुद नहीं, एज अ कंट्री नहीं, लेकिन 2 ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर अमेरिका का असर है, IMF और वर्ल्ड बैंक। एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ चाइना है। तो IMF $2 अरब की एड कंसीडर कर रहा है इस वक्त। टोटल उन्होंने मांगा कितना है श्रीलंका में, वो मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन IMF $2 अरब की एड कंसीडर कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक $600 मिलियन की असिस्टेंस फाइनलाइज करने वाला है श्रीलंका के लिए। तो अगर ये अमेरिका डोमिनेटेड इदारे चाइना से ज़्यादा श्रीलंका की हेल्प करने लगते हैं, तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका का यहाँ पर इस रीजन में दोबारा एक जो असर है वो बढ़ेगा यकीनी तौर पर। इंडिया में वो पहले ही हैं, अमेरिकन जो हैं वो पहले ही चाइना के खिलाफ, कम अज़ कम वो रशिया के खिलाफ तो उनको इंडिया हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन चाइना के खिलाफ करेगा, तो वहाँ पर तो वो पहले ही हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है चाइना के लिए अगर देखा जाए तो, और उनके लिए टेस्ट केस है। श्रीलंका ने IMF से कम $4 अरब का बेल आउट पैकेज मांगा हुआ है, लेकिन श्रीलंका को इस साल मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम उनको $7 अरब तो चाहिए लोन्स की रीपेमेंट के लिए, जो उन्होंने पहले ही ले रखे हैं। तो अगर ये लोन्स डिफर या फिर रीशेड्यूल नहीं होते ना $7 अरब के, तो फिर तो $10 अरब का पैकेज भी श्रीलंका के लिए काफ़ी नहीं होगा देखा जाए तो। लिहाजा लोन्स की रीशेड्यूलिंग बड़ा ज़रूरी है श्रीलंका के लिए। एक बड़ा रिलीफ होगा ये वाला कि लोन्स जो हैं वो रीशेड्यूल किए जाएं। अमेरिका खुद वैसे गुम है इस सारे झमेले में, पता नहीं कोई श्रीलंकन तलाश गुमशुदा का वो नहीं होता, एक तलाश गुमशुदा का इश्तिहार नहीं दीवारों पे चिपका हुआ था, फला बंदा गुम हो गया। अमेरिका खुद गुम है वैसे सारे झमेले के अंदर, नज़र नहीं आ रहा, और कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नज़र नहीं आ रही उनकी जानिब से, कोई बड़ा बयान भी सुनने को नहीं मिला है। भाई इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा मुल्क वहाँ का, इतना इम्पोर्टेंट मुल्क है, ये बैंकरप्ट हो गया है और चुप है अमेरिका में, कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा। खुद वेस्टर्न मीडिया भी इस पर सवालात उठा रहा है, जैसा कि द न्यूयॉर्क सन सवाल पूछ रहा है कि एज श्रीलंका नियर्स अ कोलैप्स वेयर इज़ अमेरिका। अमेरिका किधर है, आप किधर हैं भाई? इंडिया, चाइना, ये सारे जो हैं ये तो आ गए इनकी हेल्प को, आप किधर हैं अमेरिकन? इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका, लेकिन इस टाइम पर जब उनको नज़र आना चाहिए, जब दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, तब वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के अंदर सियासी क्राइसिस पैदा होने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अपनी ताकत इस रीजन के अंदर दोबारा बहाल करने की बड़ी अटैम्प्ट्स कर रहा है, जबकि पहले यहाँ पर चाइना को मुकम्मल तौर पर चाइना का यहाँ पर कंट्रोल हो चुका था। अब देखना ये है कि चीन किस तरह से अमेरिका के इन कोशिशों को नाकाम बनाता है, जो कि नई कोशिशें, नए जोश के साथ अमेरिका आ गया है, इसको कैसे चाइना नाकाम बनाता है, क्योंकि चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस का मरकज़ ही एशिया है। एशिया के अंदर उसका अगर असर कम हुआ तो ग्लोबली तो चाइना भूल जाए कि वो कोई सुपर पावर बन सकता है एशिया के बिना।
एशिया के अंदर उसका असर अगर कम हुआ तो इट विल हर्ट चाइना। ये उसके लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसकी एम्बिशंस हैं, उसमें वो वो नहीं पूरा कर सकता उनको, जब तक एशिया उसके हाथ में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ही एशिया है। तो यहाँ पर चाइना को फाइट बैक करना पड़ेगा। अमेरिका जो नए एक जोश के साथ मैदान में कूदा है, और जिस तरीके से वो एशिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इंटरफेरेंस उसकी रिपोर्ट हो रही है, तो उसको देखते हैं चाइना किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से कंट्रोल करता है।